मैं हूं आपके साथ दिव्या तिवारी। दिल्ली एनसीआर में कोहरे का कहर दिखाई दे रहा है। नोएडा गाजियाबाद में भी घना कोहरा छाया हुआ है और जिससे जनजीवन प्रभावित दिखाई दे रहा है। लोग अलाव का सहारा लेते दिख रहे हैं। ट्रेन और हवाई सेवा पर भी इसका असर पड़ रहा है। तो कोहरे का अटैक नजर आ रहा है। ये अलग अलग जगहों की तस्वीरें आप देख रहे हैं। जबरदस्त कोहरा इस वक्त सड़कों पर बना हुआ है। गाड़ियां रेंगती हुई नजर आ रही हैं। हेडलाइट्स जलाकर चलना पड़ रहा है। सड़क पर जीरो विजिबिलिटी है इस वक्त। विमान सेवाओं पर भी इसका असर पड़ रहा है और काफी ट्रेनें लेट चल रही हैं। तो जमीन से लेकर आसमान तक इसका असर नजर आ रहा है। दिल्ली एनसीआर में घना कोहरा छाया हुआ है और जिस वजह से लोगों का जनजीवन प्रभावित हुआ है। जबरदस्त कोहरा छाया हुआ है। सर्दी और ऊपर से कोहरा, डबल अटैक इस वक्त हम देश भर में देख रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में कोहरा है, तस्वीरों में नजर आ रहा है। मुंबई में भी धुंध छाई हुई है, यहाँ भी कोहरा दिख रहा है। और हुगली की तस्वीरें आप देख रहे हैं, यहाँ भी विजिबिलिटी बेहद ही कम है। तो लोग अलाव का सहारा लेते दिख रहे हुए हैं। ठंड के चलते जनजीवन प्रभावित हुआ है। 16 जिलों में आकाशीय बिजली की चेतावनी जारी की गई है। तो दिल्ली एनसीआर में कोहरा छाया हुआ है और मुंबई में भी धुंध है। हुगली में विजिबिलिटी बेहद ही कम है। अब आपको दिल्ली से ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट दिखाते हैं, क्या है वहां के हालात। एनसीआर के साथ तमाम मैदानी इलाकों में इस वक्त ठंड और कोहरे का सितम जारी है। इस वक्त मेरी मौजूदगी कालिंदी कुंज पर है और यहाँ पर कुछ भी देख पाना बहुत मुश्किल हो गया। सबसे पहले मैं आपको विजिबिलिटी की तस्वीरें दिखाती हूँ। पीछे से जो वाहन आ रहे हैं, जब वो बहुत पास आते हैं तो वो आपको नजर आएंगे, लेकिन थोड़ी ही दूर जाने पर आपको ऐसा नजर आएगा जैसे ये सामने से आ रहे वाहन खो गए हैं। सड़कों पर घना कोहरा है। मौसम विभाग ने इसको लेकर पहले से ही अलर्ट जताया था कि 13 और 14 को आसमान साफ होगा। इसकी वजह से 15 तारीख से दिल्ली एनसीआर के साथ तमाम मैदानी इलाकों में घना कोहरा देखने को मिलेगा और इसकी वजह से विजिबिलिटी बहुत कम हो जाएगी। अगर दिल्ली की विजिबिलिटी की बात करें तो मौसम विभाग की तरफ से जो अपडेट अभी आया है उसके मुताबिक विजिबिलिटी 100 मीटर से कम बनी हुई है, लेकिन सड़कों पर तस्वीरें कुछ और ही कहती है। थोड़ा सा सामने आते हैं और भी दिखाते हैं। क्या आप भी अपनी गाड़ी चला रहे हैं? जी। कितनी दिक्कत हुई है? कोहरा बहुत ज्यादा है। दिक्कत बहुत हो रही है और जाम में भी बहुत हो रही है। यहाँ तो डेली एक्सीडेंट होता है, एक ना एक डेली होता है। लेकिन आज क्योंकि कोहरा इतना है, देखिए मैं देख पा रही हूँ 20-30 मीटर के बाद कुछ भी नहीं दिखा। अभी मेरा घर यहाँ से मुश्किल से 5 मिनट की दूरी पे है। हमें आते हुए भी 15 मिनट हो गए। 15 मिनट हुए आने में? हाँ, खड्डा कॉलोनी से यहाँ तक आने में 15 मिनट हुए। कतई नहीं दिख रहा आगे तो। क्या आलम है फिलहाल इस वक्त सड़कों पर। सामने से देखिए कुछ मीटर दूर से जो गाड़ी चल के आ रही है, आपको सिर्फ और सिर्फ उसका डिपर नजर आएगा, आपको उसकी जलती हुई लाइट नजर आएगी सड़कों पर। यकीन मानिए विजिबिलिटी बिल्कुल कम बनी हुई है। ये विजिबिलिटी 20 से 30 मीटर होगी, जिसमें गाड़ी चलाना, वाहन चलाना बहुत मुश्किल है। मौसम विभाग की माने तो अभी ये तस्वीरें कुछ दिनों ऐसे ही बनी रहेगी। मौसम साफ होने में, मौसम खुलने में अभी वक्त लगेगा। वीडियो जर्नलिस्ट मनोज सेन के साथ नीतू जाजी, मीडिया दिल्ली। तो एक तो सर्दी का सितम और ऊपर से कोहरे की मार। तस्वीरें सड़कों की आप देख रहे हैं। विजिबिलिटी बेहद ही कम है। गाड़ियां रेंगती हुई नजर आ रही हैं। रुक रुक कर चलना पड़ रहा है। दूर दूर तक कहीं कुछ नजर नहीं आ रहा। मीटर दूर से जो और इस वक्त 3 सहयोगी अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भूपेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पीयूष हमारे साथ जुड़ गए हैं और तुषार श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हम भूपेश के पास चलते हैं। भूपेश, क्योंकि आज खुद हमने सुबह सुबह के वक्त देखा, जो दूरी 15 से 20 मिनट में तय कर ली जाती है उसमें अब 40 से 1 घंटे का वक्त लग रहा है। आप समझ सकते हैं कि सड़कों का क्या हाल होगा। हम चाहेंगे कि तस्वीरों के जरिए आप समझाइए। फिलहाल कोहरा ही कोहरा दिख रहा है हर तरफ। देखिए आज जो हालात है वो काफी बदतर है, क्योंकि आज कोहरा सुबह से ही काफी है। अगर सुबह की बात करें तो विजिबिलिटी बिल्कुल जीरो थी। हालांकि अब जो है 10 बज चुके हैं तो विजिबिलिटी जो है 10 से 20 मीटर, यानी अब भी आपको एक बार तस्वीरें दिखाऊं तो आप साफ तौर पर तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि जो भी गाड़ियां आ रही है वो कितनी कम रफ्तार से चल रही है और किस तरह से अपनी जो हेडलाइट है उसको जला करके चल रहे हैं। और ऐसे में लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जिस तरह से कोहरा पड़ा है, क्योंकि सुबह के समय लोग अपने दफ्तर के लिए निकलते हैं, तो जिस तरह से कोहरा था उससे काफी परेशानी गाड़ी चलाने में होती है। ऐसे में काफी वाहन चालक हमें ऐसे भी मिले, खासकर जो दुपहिया वाहन चलाते हैं, वो अपनी मोटरसाइकिल को साइड में लगाकर अलाव का सहारा लेते हुए दिखे। एक तो ठंड है, ऊपर से कोहरा है और तीसरा स्मॉग है। यानी कुल मिला के कहें तो एक ऐसी चादर छाई हुई है नोएडा ग्रेटर नोएडा में, जहां लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
और अगर कोहरे की बात करें तो रात से ही कहीं ना कहीं कोहरा छाना शुरू हो गया था। सुबह में काफी घना कोहरा था, लेकिन अभी भी क्योंकि 10 बज चुके उसके बावजूद भी अभी घना कोहरा चारों तरफ देखने को मिल रहा है। ऐसे में लोगों को परेशानी हो रही है, वाहन चलाने में खासी परेशानी हो रही है और जो जितने भी वाहन है वो कहीं ना कहीं रेंग रेंग कर चल रहे हैं। अगर हम यहाँ की बात करें तो यहाँ भी ट्रैफिक काफी खास रहता है क्योंकि हम परिसरों के पास इस समय मौजूद है, लेकिन इक्का दुक्का वाहन आपको यहाँ पर आते हुए दिखेंगे और वो भी वाहन किस तरह से चल रहे हैं आप साफ तौर पर देख सकते हैं। क्योंकि जिस तरह का कोहरा आज नोएडा जेठोड़ा में दिख रहा है, ये सबसे घना कोहरा पहली बार जितने कोहरे पड़े सबसे घना कोहरा आज देखने को मिला है। बिल्कुल, तो घना कोहरा इस वक्त तस्वीरों में नजर आ रहा है और विजिबिलिटी बेहद ही कम दिख रही है। वापस आएंगे आप सभी के पास, लेकिन तस्वीरें भी जरा दिखाते हैं क्योंकि विमान सेवा पर असर पड़ रहा है। ट्रेनें भी देरी से चल रही हैं, अलाव का सहारा लोग लेते हुए नजर आ रहे हैं। रैन बसेरों के इंतजाम किए गए हैं, वहां पर भी लोगों की भीड़ दिख रही है। लेकिन ये तस्वीरें आप देख रहे हैं ग्रेटर नोएडा, लखनऊ की अलग अलग इलाकों की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। खुद को इस सर्दी से बचाने के लिए लोग किस तरीके से अलाव का सहारा ले रहे हैं, तस्वीरें आप देख सकते हैं। महाराजगंज, गाजियाबाद, हर तरफ यही हाल है। गाड़ियां रेंग रेंग कर चल रही हैं, ठंड से लोग परेशान हैं, जनजीवन बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है और अलग अलग जगहों से हमारे साथ हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। आप गाजियाबाद चलते हैं, पीयूष गौड़ भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पीयूष, ये हाल सिर्फ एक जिले का नहीं है, हर जगह यही तस्वीरें दिख रही हैं। गाजियाबाद में लोग कैसे बचाव कर रहे हैं इस बढ़ती सर्दी से? कल जिस तरीके से धूप निकली थी, लोगों को लग रहा था कि शायद दिन में अब लोगों को राहत मिलती हुई नजर आएगी, पर आज सुबह जो तस्वीर लोगों को सड़कों पर निकलने के बाद दिखाई दी, उन्होंने कहीं ना कहीं साबित कर दिया कि जो गाजियाबाद की सड़कें हैं वो पूरी तरह से कोहरे में लिपटी हुई नजर आई। ऐसे में जनजीवन खासा प्रभावित होता हुआ यहाँ नजर आ रहा है। गाजियाबाद के एक पार्क में हम खड़े हैं और तस्वीरें देख सकते हैं। ये पार्क जहां लोग सुबह सुबह एक्सरसाइज, योगा और टहलने के लिए निकला करते थे, ये पूरी तरह से वीरान नजर आ रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से लोगों की दिनचर्या को इस कोहरे ने प्रभावित किया है। जो लोग सुबह सवेरे काम पर निकल रहे थे उनको भी सड़कों पर कोहरे की गहरी चादर का सामना करना पड़ा। जहां वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लगता हुआ दिखाई दिया, वहीं विजिबिलिटी महज कुछ मीटर तक ही रह गई थी। और सुबह की बात करें तो कोहरा इतना घना था कि जीरो विजिबिलिटी अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा। हालांकि 10 बज चुके हैं, कोहरा अभी भी हटने का नाम नहीं है। पूर्वानुमान यही है क्योंकि हवा की रफ्तार महज सिमट कर 3 किलोमीटर प्रति घंटे के आसपास रह गई है। तो अगले आने वाले कुछ और घंटों तक कोहरे और धुंध की ये चादर गाजियाबाद के लोगों को और परेशान कर सकती है। जो न्यूनतम तापमान है वो 60 डिग्री के आसपास रहने की उम्मीद जताई जा रही है और मैक्सिमम तापमान 18 डिग्री के आसपास। तो माना जा रहा है जो न्यूनतम तापमान में गिरावट आई है 1 से 2 डिग्री की, वो भी कहीं ना कहीं लोगों की जो परेशानियां है वो साफ तौर पर बढ़ा रही है। हाथ पैरों में गलन साफ तौर पर बाहर निकलने पर, आप काम से निकलते हैं तो आप साफ तौर पर महसूस कर सकते हैं। तो ऐसे में खासी समस्या है कामकाजी लोगों के लिए। और सबसे बड़ी दिक्कत रफ्तार पर ब्रेक है तो टाइम मैनेजमेंट एक बड़ी समस्या है क्योंकि दफ्तर ऑफिस काम सही समय पर पहुंचना पड़ता है। इसलिए टाइम मैनेजमेंट सुबह बिल्कुल, तो धुंध और कोहरा छाए रहने की अभी उम्मीद जाहिर की जा रही है। वापस आएंगे पीयूष आपके पास, आप बने रहिएगा। और तुषार श्रीवास्तव लखनऊ से हमारे से जुड़े। तुषार, लखनऊ में मौसम का क्या हाल है, मौसम विभाग क्या कह रहा है? बिल्कुल, देखिए लखनऊ के मौसम की बात करें तो लखनऊ में जो है वो मौसम साफ हो चुका है, लेकिन यहाँ पे गलन सबसे अधिक है। आपको बताऊं तो पछुआ हवाएं यहाँ पे तेज गति से चल रही हैं और दूसरी तरफ जो ओस की बूंदें हैं वो बारिश की तरह, जैसे बारिश में बूंदाबूंदी होती है वैसे ओस की बूंदें जमीन पर गिर रही हैं। और मौसम विभाग का साफ तौर पे कहना है कि कुछ इलाकों में वज्रपात हो सकता है और कुछ जगहों पे घना कोहरा छाया रह सकता है। हालांकि लखनऊ में मौसम साफ हो चुका है और वज्रपात की बात करें तो मैनपुरी, इटावा, फिरोजाबाद, एटा, इस तरफ जो है वो वज्रपात की संभावना। और घने कोहरे की बात करें तो महाराजगंज, गोरखपुर, बलिया, गाजीपुर, मऊ, आजमगढ़ की तरफ घने कोहरे की मौसम विभाग अलर्ट जारी कर रहा है और ऑरेंज अलर्ट भी मौसम विभाग ने जारी कर दिया। तापमान जो है वो न्यूनतम से 2 डिग्री सेल्सियस तक नीचे गिर चुका है, लेकिन कोहरे का यहाँ पे असर अब खत्म हो चुका है। सुबह में काफ़ी हद तक कोहरा था, यहाँ पे जो विजिबिलिटी 0 के बराबर थी, लेकिन इस समय आपको मैं तस्वीर दिखाऊं तो देखिए कोहरा जो है वो पूरी तरह से खत्म है। मौसम जो है वो साफ हो चुका है, सड़कें अब साफ तौर पर दिख रही हैं और लोगों की भीड़ भी अब सड़क पे बढ़ चुकी है। सुबह ऐसे हालात नहीं थे, सुबह यहाँ पे काफ़ी कोहरा था और जो विजिबिलिटी थी वो 0 थी, लेकिन अब विजिबिलिटी साफ हो चुकी है, मौसम साफ हो चुका है। उम्मीद ये की जा रही है कि कुछ समय बाद यहाँ पे धूप भी निकल सकता है। हालांकि अभी ठीक है, तो अभी फिलहाल लखनऊ में मौसम साफ हो गया है, हालांकि गलन जरूर महसूस की जा रही है। तुषार बने रहेगा। पारस गोयल भी मेरठ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। पारस, हम चाहेंगे कि अपने पीछे की तस्वीरें आप दिखाइए क्योंकि वहां पर भी कोहरा इस वक्त नजर आ रहा है। लोगों के लिए कितनी मुश्किलें?
लेकिन मतलब सबसे हार कपा दे। बात अगर मेरठ करें तो मेरठ के बेगमपुर चौराहे की ये तस्वीर है। तापमान की अगर बात की जाए तो 12 डिग्री सेल्सियस इस वक्त तापमान है और लोगों को इस वक्त भीषण ठंड के चलते काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। देखिए जो ये गोली बेगमपुर है जो नॉर्मल डेज में भीड़ से लबालब रहता है, ऐसे में ठंड के चलते भीड़ बड़ी कुछ यहाँ पर कम नजर आ रही है। लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। स्वास्थ्य विभाग भी लगातार गाइडलाइन जारी कर रहा है, जो बुजुर्ग लोग हैं वो घर से बाहर ना निकले। आप बताएं भीषण ठंड पड़ रही है तो दिक्कत हो? नहीं, कुछ ऐसी खास ठंड नहीं है, वैसे मजा आ रहा है लेकिन ठंड में, लेकिन फोग ज्यादा है। देखिए बिल्कुल सड़क की विजिबिलिटी जो है वो लगभग शून्य हो गई है। जो भारी वाहन है उन्हें भी इस वक्त निकलने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जो नौकरी पेशा लोग हैं उन्हें भी इस वक्त भीषण दिक्कत हो रही है। हालांकि जो स्कूल्स हैं, स्कूल्स को आज के फिर से खोल दिया गया है। जो स्कूली बच्चे हैं वो अपने अपने स्कूलों को और रास्ते जाने शुरू हो गए हैं। फिलहाल जो विजिबिलिटी है वो बेहद ही यहाँ पर कम नजर आ रही है। बेगमपुर का चौराहा है, इसी तरीके की तस्वीर जो है वो शहर के अलग अलग कोनों में यहाँ देखने को मिल रही है। ठीक है, मेरठ से तस्वीरें आप दिखाते रहिएगा। पारस वापस आते हैं। भूपेश भी हमारे साथ जुड़े हुए। भूपेश, क्योंकि अभी आज से स्कूल भी खुल गए हैं, छोटे छोटे बच्चों के लिए भी दिक्कतें हैं और सबसे ज्यादा हम देखते हैं कि कोहरे के चलते ही इस दौरान हादसे होते हैं, तो ड्राइविंग सोच समझकर चलानी होगी, विशेष सावधानियां बरतनी होगी लोगों को। देखिए बिल्कुल जिस तरह से ये कोहरा आया, क्योंकि कल के अगर मौसम की बात करें तो कल कहीं ना कहीं गर्मी थी और कल पूरा दिन सूरज निकला था, उसकी वजह से गर्मी रही थी और मौसम एकदम साफ रहा था। लेकिन रात में अचानक से कोहरा आया और सुबह से कोहरा है। अगर इसी तरह का कोहरा रहता है और इसी तरह की ठंड रहती है तो दोबारा से हो सकता है कि जो स्कूल है उनकी छुट्टियां कर दी जाए। और सबसे बड़ी बात जो आपने कही कि सावधानी से गाड़ियां चलाने की जरूरत है, क्योंकि सबसे ज्यादा हादसे कोहरे की वजह से होते हैं, चाहे वो शहर में हो चाहे हाईवे पर हो। लेकिन एक बात है कि शहर में हल्का कोहरा अगर आप यहाँ देखेंगे फिर भी थोड़ा थोड़ा कम है, लेकिन इससे अलग अगर हाईवे चाहे वो NH-91 की बात करें, यमुना एक्सप्रेस वे की बात करें या ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे की बात करें, वहां पर अभी भी घना कोहरा देखने को मिल रहा है। ऐसे में वहां पर जो वाहन है बिल्कुल रेंग रेंग कर चले। और इसको बिल्कुल ठंड के चलते जनजीवन बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है। कहीं पर कोहरा नजर आ रहा है तो कहीं गलन बढ़ गई है, लोगों के लिए मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे से जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। बहरहाल बढ़ते आगे, महाराजगंज में भी ठंड और कोहरे का कहर देखा गया है और हर तरफ कोहरे की चादर देखी गई। लोग घरों से बाहर निकलने से बचते दिख रहे हैं। पहाड़ों पर हो रही लगातार बर्फबारी से मैदानी इलाकों में कड़ाके की ठंड लगातार जारी है। बात करें अगर महाराजगंज जनपद की तो यहाँ पर 11 डिग्री सेंटीग्रेड है, लेकिन कल शाम से ही हवा चल रही है जिससे महाराजगंज में ठंड काफी जबरदस्त है। हम इस समय गांधी चौक पे मौजूद है और आप देख सकते हैं कुछ लोग यहाँ पर आग तापते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर जो सुबह सुबह काम के लिए निकलते हैं उनके लिए सबसे ज्यादा दिक्कत है, क्योंकि ठंड बहुत जबरदस्त पड़ रही है और कल शाम से ही हवा चल रही है जिससे और गलन बढ़ गई है। कुछ लोग और यहाँ पर देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पर चाय की चुस्की ली जा रही है और लोगों को जो काम करने वाले आदमी है वो सुबह अपने घरों से निकल चुके हैं। ये बताइए भाई साहब, क्या नाम है आपका और ठंड कितना जबरदस्त पड़ रहा है? मेरा नाम अनिल कुमार है। ठंड थोड़ा ज्यादा पड़ रहा है इस समय, क्योंकि यहाँ पर हवा चल रहा है और पहाड़ के किनारे क्षेत्र होने के नाते यहाँ पर ज्यादा ठंड पड़ रहा है। कितना दिक्कत हो रही है? आप लोग सुबह काम पे निकलते हैं, उसको लेकर कितना दिक्कत हो रही है? ज्यादा दिक्कत हो रहा है। और मौसम विभाग की माने तो अभी कुछ दिन और ठंड का मार झेलना पड़ेगा, तो कह सकते हैं कि जो महाराजगंज में ठंड का कहर लगातार जारी है और लोगों को अभी ठंड से राहत मिलने वाली नहीं है। अमित त्रिपाठी, जी मीडिया, महाराजगंज। घने कोहरे की वजह से दिल्ली NCR की सड़कों पर घना कोहरा है और विजिबिलिटी अब 0 से 100 मीटर के भीतर बनी हुई है। इसका सीधा असर वाहनों की रफ्तार पर हो रहा है। दिल्ली में इस वक्त सड़कों पर कुछ भी देख पाना बहुत मुश्किल है। मेरी मौजूदगी कर्तव्य पथ पर है और अगर मैं आपसे ये कहूं कि मेरे पीछे इंडिया गेट है तो आप यकीन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि तस्वीरों में इंडिया गेट नजर नहीं आएगा। अगर यहाँ आप विजिबिलिटी की बात करें तो ये इतनी कम बनी हुई है कि कुछ मीटर दूर पे ही नजर आना बंद हो जाता है। सबसे बड़ी बात, जहां मैं इस वक्त खड़ी हूं यहां से इंडिया गेट मुश्किल से 50 मीटर होगा, लेकिन इंडिया गेट नजर ही नहीं आ रहा। ना ही कैमरे में नजर आ रहा है, ना ही साफ आंखों से अभी आप सड़कों पर कुछ भी देख सकते हैं। ये लुटियन जोन का इलाका है और यहाँ पर भी सड़कों पर विजिबिलिटी बहुत कम बनी हुई है। मौसम विभाग की माने तो धीरे धीरे ये विजिबिलिटी और घट रही है, यानी सड़कों पर जो घना कोहरा है वो और बढ़ता जा रहा है और ये अभी कम नहीं होने वाला है। यानी अभी कुछ दिन सड़कों पर कोहरा कुछ इसी तरह से नजर आएगा। ये मैंने आपको इंडिया गेट दिखाया, ये पीछे राष्ट्रपति भवन जाने वाला रास्ता है, जो अमूमन आम दिनों में जब आप देखें तो आपको साफ तौर पर
दूर से ही राष्ट्रपति भवन पूरा नजर आ जाता है। लेकिन अभी यहाँ पर आपने ये भारत का लगा हुआ झंडा देखा, ये भी आपको धुंधला नजर आएगा। और इसके बाद जो अगला पोल है जहाँ भारत का झंडा लगा हुआ है, आप उसको भी नहीं देख पाएंगे। यानी जहाँ मैं खड़ी हूँ यहाँ से मुश्किल से 10 से 20 मीटर है। विजिबिलिटी बहुत कम बनी हुई है, अभी तस्वीरें ऐसे ही रहने वाली है। सड़कों पर सब कुछ धुंधला धुंधला नजर आ रहा है। पूरी दिल्ली इस वक्त धुंध की ऐसी चादर से ढकी हुई है जिसने विजिबिलिटी को शून्य कर दिया है। वीडियो जर्नलिस्ट मनोज सेन के साथ नीतू झा, जी मीडिया, दिल्ली। उधर सूबे की राजधानी लखनऊ में भी ठंड का असर दिखाई दे रहा है और यहाँ सड़कों पर कोहरे की चादर दिखाई दी। हालांकि अभी फिलहाल मौसम साफ है। 2 दिनों बाद एक बार फिर से लखनऊ में शीतलहर का कहर देखने को मिल रहा है। आपको बता दें तो लखनऊ में इस समय विजिबिलिटी 0 के बराबर है। सुबह से ही फॉग यहाँ पे बहुत ज़्यादा है और आपको दिखा दें तो जो गाड़ियाँ हैं वो भी लाइट जलाकर ही चल पा रही हैं। आपको ये तस्वीर दिखाऊं तो लखनऊ के ये सबसे पॉश इलाके की ये तस्वीर है जहाँ पे इस तरह के हालात बने हुए हैं। सड़कों पर भी गाड़ियाँ भी न के बराबर हैं, लेकिन जो गाड़ियाँ चल रही हैं वो लाइट जला के चल रही हैं और लोग जगह जगह अलाव का इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको बता दें तो मौसम विभाग की तरफ से भी आज ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। कई जगहों पे वज्रपात की आशंका जताई गई है और साथ ही घने कोहरे की भी चेतावनी दी गई है। लखनऊ के आसपास के इलाकों में भी वज्रपात की आशंका जताई गई है, जैसे बाराबंकी हो, हरदोई, सीतापुर, रायबरेली, उन्नाव, इसके अलावा मेरठ, मथुरा, हमीरपुर, इटावा, जालौन, इन जगहों पर भी वज्रपात की आशंका जताई गई है। साथ ही मौसम विभाग ने कहा है कि पूर्वांचल के इलाकों में भी घने कोहरे छाए रहेंगे। आज जिस तरह से माहौल है उस तरह से बारिश की तरह से आसमान से ओस की बूंदें लगातार सुबह से ही टपक रही हैं। लोगों से लगातार अपील मौसम विभाग की तरफ से भी किया जा रहा है और स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी किया जा रहा है कि वो इस मौसम को देखते हुए अलर्ट रहें। पछुआ हवाएं तेज गति से चल रही हैं जिसकी वजह से काफ़ी ठंड हो सकती है। कैमरा पर्सन समीर के साथ तुषार श्रीवास्तव, जी मीडिया, लखनऊ। दिल्ली एनसीआर समेत गाजियाबाद भी लिपटा हुआ दिखाई दे रहा है और कोहरे के चलते विजिबिलिटी काफी कम है। कोहरा मुझे लग रहा है आज तक का सबसे ज्यादा डेंस फॉग है आज, और परेशानी बहुत ज्यादा है। विजिबिलिटी 0 है लगभग। क्या लग रहा है, मतलब दूर का सफर आप करने के लिए जा रही है, परेशानी? सर मुझे अभी बिजनौर तक जाना है, मैं अपनी गाड़ी का वेट कर रही हूँ जो अभी तक आई नहीं है। साथियों से बात हुई है, वो बता रहे हैं कि फॉग बहुत ज्यादा है इसलिए गाड़ी बहुत धीरे धीरे चल रही है। तो लोगों के लिए दिक्कतें बहुत ज्यादा हो गई हैं क्योंकि हर तरफ कोहरा ही कोहरा दिख रहा है। ऐसे में कोहरे के चलते ड्राइविंग से सावधानियां किस तरीके से बरतनी है आपको, ये हम आपको बता रहे हैं। दूसरी कार से दूरी बनाकर रखें, धीरे धीरे सड़कों पर गाड़ी को आगे बढ़ाएं, अचानक ब्रेक लगाने से बचें। ये वो सावधानियां हैं जो कि कोहरे के वक्त आपको ड्राइविंग करते वक्त बरतनी है। गाड़ी की स्पीड कम रखें, गाड़ी अपनी लेन में ही चलाएं, बिना वजह ओवरटेक ना करें, पार्किंग लाइट्स ऑन करें।